तीसरी पे मैं एक और बात करना चाहता हूँ, फिर आगे चलूँगा। ज़ुबैर, आई स्टार्ट विद यू। इस्लामाबाद में बड़ी बात खबर है, गर्म है, और ये मैं हमेशा कहता हूँ कि इस्लामाबाद में देयर इज़ नो सच थिंग एज अ र्यूमर, इट्स जस्ट अ प्रीमेच्योर फैक्ट। 6 माह में वो कन्फर्म हो जाती है बाद में। वो ये है कि जी, और ऑफ द रिकॉर्ड बातें डिफरेंट बयान होते हैं गवर्नमेंट वालों के, ऑन द रिकॉर्ड और है, और वो ये है कि बड़ी सीरियस बात हो रही है कि टेनर पोस्टिंग हो जाए चीफ जस्टिस की, 3 साल की टेन्योर पोस्टिंग हो जाए। हमें पता है कि बड़ा मुश्किल है, उसके अंदर जुडिशल आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चाहिए। उसका एक आसान रिलेटिवली आसान अमेंडमेंट ये भी है कि एक्सटेंशन, रिटायरमेंट एज में एक्सटेंशन दे दें। अगेन इट्स 2/3 मेजॉरिटी वाला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चाहिए, लेकिन उस पर काम हो रहा है। काम ऐसे हो रहा है कि दोस्तों को ये कन्विंस किया जा रहा है कि देखिए, ये 2/3 अगर होगी तो तब काफ़ी चीज़ें हम छेड़ सकते हैं। हम 18th अमेंडमेंट, जिस पर कन्विंस किया गया है पिंडी को भी कि 18th अमेंडमेंट को जब तक आप रिविज़िट नहीं करेंगे, इकनॉमिक हालात ठीक नहीं होंगे, डिवीज़न गलत है, वो दिखाई जा रही है। फिर ये चीज़ें दिखाई जा रही हैं, एक्सटेंशन वगैरह, ये जजेस वगैरह की दिखाई जा रही है, गलत मत समझिएगा, वो दिखाई जा रही है। और फिर 2/3 पे बात करके असल चीज़ ये बात हो रही है कि जी टेनर पोस्टिंग हो जाए 3 साल की चीफ जस्टिस की। उसके हक़ में भी बड़े दलाइल हैं, लेकिन मेरा सवाल बड़ा सिंपल है। अगर ऐसी कोई चीज़ होती भी है, क्या मौजूदा चीफ जस्टिस को कबूल करनी चाहिए? बिकॉज फिर बिल्कुल इल्ज़ाम आएगा कि जो कुछ ये कर रहे हैं ये अपने ज़ाती मुफाद के लिए कर रहे हैं। अगर टेनर पोस्टिंग की गेम होती भी है तो क्या फ़ायज़ ईसा साहब को अनाउंस नहीं करना चाहिए कि नहीं, ये नेक्स्ट चीफ जस्टिस से इसका इतलाक़ होगा, मेरे से नहीं होगा? मैं इसलिए आपसे कह रहा हूँ, गवर्नमेंट कह रही है ऐसी कोई बात नहीं है। गवर्नमेंट कह रही है कि अभी हमने इसको सीरियसली नहीं सोचा, लेकिन मैं आपको खबर के तौर पे कह रहा हूँ कि इस पर सीरियस काम हो रहा है। व्हाट डू यू थिंक? पहली बात तो ये है, जब हमारी तारीख में किसी ने भी एक्सटेंशन को नो नहीं किया था, बल्कि गन पॉइंट पर ली थी बहुत से ना, तो फिर जैसे फ़ायज़ ईसा क्यों नो करेंगे? वो क्या नॉर्मल पाकिस्तानी नहीं है? वो कहीं और से आए हैं, उनकी ख्वाहिशात नहीं है, उनको अच्छे नहीं लगता ये पॉम्प एंड शो एंड पर्क्स एंड प्रिविलेजेस और पावर एंड एवरीथिंग। So why would he not take it? He will take it. I have no doubt about that. And whatever I have seen of Justice Faiz Issa, वो बिल्कुल लेंगे। और अगर उनकी मर्जी नहीं होगी तो वो इतना लंबा प्रोसेस भी नहीं चलेगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करें और ये सब कुछ करें। वो तो आपने सही कहा ना, वो तो शटअप कॉल दे सकते हैं, आके कोर्ट नंबर 1 में बैठें और अनाउंस करें कि ऐसी अगर कोई बात हो भी रही है, और वो तो जब जाहिर है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात होगी तो पब्लिक इन्फॉर्मेशन होगी वो तो। सो ही कुड ईजिली से कि ये मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहिए, बट आई डाउट इट। लेकिन पाकिस्तान को अगर आपने और गड़े में फंसाना है, अभी अगर कुछ बचा हुआ है तो फिर ये भी करके देख लें। इससे अगर मसाइल हल होते होंगे तो ख़राब ही होंगे, अच्छे नहीं होंगे। मतलब पाकिस्तानीज़ को क्यों, वाई पाकिस्तानीज़ डोंट फॉलो मॉडल कंट्रीज लाइक इंडिया फॉर एग्जांपल, कि इंडिया का इलेक्शन कमीशन कैसे फंक्शन करता है, उसकी इंडिपेंडेंस कैसे आती है, उनकी जुडिशरी क्यों इंडिपेंडेंट होती है, उस पर क्यों नहीं उंगलियां उठती हैं, उनके चीफ जस्टिस क्यों नहीं ऐसी बातें करते जैसे यहाँ करते हैं? तो मेरा ख्याल है वैसे उनकी जुडिशरी भी सुप्रीम जुडिशरी करना चाहिए। जब तक मुसलमानों का मामला ना हो तो बड़ी इंडिपेंडेंट है। जहाँ मुसलमानों के केसेस आते हैं उसमें उनकी भी सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल इंडिपेंडेंट नहीं है। सो लेट्स नॉट गेट इमोशनल अबाउट इंडिया आल्सो। वहाँ पे भी हालात बुरे हैं, वहाँ भी बुरे हालात हैं। चले, मतलब जहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटिकल जुडिशरी भी सीधी कर दी है बीजेपी वालों ने। बट पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशनल मामला जो होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटिकल मामला जो होते हैं, जिस तरह मैंने इलेक्शन कमीशन का जिक्र किया है, वहाँ एक अपराइट लोग होते हैं। आज तक 50, 60, 70 साल में कभी किसी ने इस किस्म का शोर नहीं मचाया जिस किस्म का पाकिस्तान में हर इलेक्शन के बाद। बिकॉज जाहिर है 2 नंबरी होती है ना। आपके जजेस की तारीख हमारी इतनी खौफनाक है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। और रीसेंट हिस्ट्री देख लेना, साकिब निसार, इफ्तिखार चौधरी, और उसके बाद जिस तरह डिस्क्वालिफिकेशन नवाज शरीफ की हुई, जिस तरह से फैसले सुनाए जाते हैं, और उससे पहले तारीख में जाके देख लें, भुट्टो साहब का देख लें, मौलवी तमीज़ुद्दीन का। तो जब आप कह रहे हैं कि बिल्कुल ना एक्सेप्ट करना चाहिए, ना उनको इस पे बल्कि क्लियरिफाई करना, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। व्हाट डू यू थिंक? मेरा ये ख्याल है कि ये 3 साल वाली ये तजवीज़ है, ये अच्छी तजवीज़ है। हाँ, लेकिन काजी साहब से शुरू नहीं होनी चाहिए।
मुझे याद पड़ता है 2 दफ़ा यहाँ पे ना एक प्रपोजल आई थी कि ये रिटायरमेंट एज जो है एज ना, बढ़ा दें, इसको 62 कर दिया जाए। नहीं 65 कर दिया जाए। नहीं, इनकी नहीं बात कर रहा, मैं सिविल सर्वेंट्स की अच्छा, बात कर रहा हूँ। उस वक्त था कि उसका क्यों पेंशन देनी पड़ती, अरबों रुपए हैं, पैसे नहीं है, फंड्स वगैरह। ये 2-3 दफ़ा ये तजावीज़ हैं थी। एक यहाँ पे अब्दुर्रऊफ चौधरी साहब थे, उस वक्त सेक्रेटरी कैबिनेट थे, एंड वेरी ऑनरेबल मैन, वेरी वंडरफुल पर्सन, बोला उनको लंबी ज़िंदगी दे, वेरी गुड ऑफिसर। तो उनके दौर में तो उन्होंने भी ये कहा कि अगर ये शुरू होगी तो मेरे जाने के बाद शुरू होगी, मुझसे नहीं शुरू होगी। ये ना समझा जाए मैं इस प्रपोजल को मैं सपोर्ट कर रहा हूँ क्योंकि 2 साल मुझे मिल रहे हैं। सेम मुझे याद आता है अहमद नवाज सुखेरा साहब के दौर में भी, वो भी सेक्रेटरी कैबिनेट थे, उस वक्त ये तजवीज़ चल रही थी, तो उन्होंने भी ये कहा था कि अगर ये इंप्लीमेंटेशन होनी है तो मेरे बाद शुरू होनी चाहिए, ताकि ये ना समझा जाए मेरे यहाँ पे अगेन कोई फ़ायदा नहीं। लिहाजा ये अगर आपको अगर 3 साल कर, आर्मी चीफ 3 साल हो सकता है, चेयरमैन FBI हो सकता है, सेक्रेटरीज हो सकते हैं, लॉ है, कानून है। तो मेरा ये ख्याल है सुप्रीम कोर्ट में 3 साल के लिए कर देने चाहिए, ताकि ये लॉबिंग तो यहाँ पे ये ग्रुप पेइंग के 6 महीने रह गए, 3 महीने, यहाँ तो 15-20 दिन वाले जजेस भी हैं चीफ जस्टिस के, स्टेबिलिटी नहीं आती। सो 3 साल वाली प्रपोजल इज वेरी गुड, लेकिन अगले चीफ जस्टिस से शुरू करें ताकि कंट्रोवर्सी आपके ख्याल में अगर ये होती है, ये चीफ जस्टिस साहब छोड़ेंगे कि ले लेंगे अगर होती है तो? मैं अब इस पे उनके जहन को मैं नहीं पढ़ सकता सर, आई कांट से एनीथिंग कि वो क्या करेंगे, ये उनका फैसला है टू डिसाइड। एवरीबॉडी पंजाब वालों की बड़ी गहरी नजर होती होगी, लेकिन मैं किसी के वो साउथ पंजाब वाला विजडम लगाए, मैं नहीं इस पे अप्लाई करूंगा, ये उनका फैसला ही शू टेक दिस डिसीजन कि मैं कहूँ लेंगे नहीं लेंगे, या मैं उनको इतना, यार मैं अपने आप को नहीं जानता, मैं अपने मिजाज को, तबीयत को मैं कहूँ मैं मालिक के बारे में मैं फैसला कर सकता हूँ ये करेंगे नहीं, लेकिन इंसान को बस 70% 80% हमें अपने बारे में नहीं पता होगा। अभी तक जो उनका आपने कॉन्डक्ट देखा उससे आपको क्या लगता है? सर मैं फिर कह रहा हूँ, आई डोंट से एनीथिंग कि वो लेंगे या नहीं लेंगे, मैं जजमेंट इस पे नहीं दूंगा सर, नंबर 1। दूसरा भी हमारे दोस्त कह रहे थे जुबैर भाई, वो इंडियन जुडिशरी को, पॉलिटिक्स को, इंस्टीट्यूशन को बड़ा ग्लैमराइज कर रहे थे, फेयर एनफ उनकी राय है। मेरा ख्याल है लेटेस्ट आजकल ना वो उनसे वो नहीं है, उनसे इन टच नहीं है, अपडेट्स नहीं है इनके पास। अभी इस इकोनॉमिस्ट का भी शुमारा है पिछला, उन्होंने जो इंडियन ये पॉलिटिक्स में और उनके इंस्टीट्यूशन में करप्शन पे पूरी एक स्टोरी लिखी है। अभी इलेक्टोरल बांड का स्कैंडल आया ना, वो जुबैर साहब जरा पढ़ लें। उनका इलेक्शन कमीशन इससे भी ज़्यादा कंप्रोमाइज़ हो चुका है। उनके चीफ जस्टिस को भी उन्होंने, मोदी साहब ने आकर रिटायरमेंट के बाद बहुत बड़े उन्होंने ओहदे दिए थे, जिस पे बहुत बड़ी डिबेट थी, बहुत बड़ा वहाँ पे अगर कंट्रोवर्सी थी। सो ये कहना कि वो फरिश्ते हैं, बड़े नेक लोग हैं, हमारे वाले बड़े बेईमान हैं, और यहाँ पे मोदी से पहले बेहतर था सर। मोदी साहब को 10 साल हो गए ये हो चुके हैं, आजकल की बात नहीं, पिछले हफ्ते की बात नहीं है। सो उनकी भी जुडिशरी कंप्रोमाइज़ हो चुकी है, उनकी भी ब्यूरोक्रेसी हो चुकी है, उनका उसका इलेक्टोरल बांड का स्कैंडल पढ़ने होश उड़ जाएंगे आपके। $3-4 अरब डॉलर्स का कैसे उन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज ने उनसे बांड के जरिए उनको फंडिंग की, उनको पैसा खिलाया डोनर्स के तौर पर। सो इंडिया कोई इतनी बड़ी कोई एक रोज़ी मिसाल नहीं रहे कि हम हर वक्त ना अपने आप को जूते मारते रहते हैं और इंडिया की मिसालें देखें कि इंडिया बहुत आगे निकल गया, इंडिया ने फलाना का किया होगा, उन्होंने बहुत सारी चीज़ों में किया है, ये नहीं कह रहा, लेकिन उनकी पॉलिटिक्स में भी करप्शन है, उनके इंस्टीट्यूशनलाइज भी इस वक्त कंप्रोमाइज हो चुके हैं। आप इकोनॉमिस्ट की पिछले हफ्ते की रिपोर्ट पढ़ लें, उन्होंने कैसे एक्सपोज किया। क्वेश्चन टू यू, अगर ये चीज़ चलती है, क्या चीफ जस्टिस को इसमें लेनी चाहिए ये एक्सटेंशन या टेनर पोस्टिंग? बिकॉज अगर अदरवाइज उन्होंने इस साल रिटायर हो जाना कि ये नेक्स्ट चीज़ ऐसे होनी चाहिए। पहली चीज़ ये कि बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। ये जो ओहदों को तोसी देने की हमारी यहाँ रिवायत पड़ी हुई है, इसके सिर्फ नुकसानात हैं, फ़ायदे आज तक मुझे नहीं समझ में आए। फ़ायदे हुए हों तो ज़रूर बताइएगा। तो पहली चीज़ ये कि बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये कि अगर ये पार्लियामेंट के थ्रू चीज़ होती है तो वो और भी लीथल है, इसलिए कि इससे पहले हमने देखा कि जिस तरीके से आउट ऑफ टर्न प्रमोशंस की रिवायत पड़ी, और फिर हमने देखा जनरल ज़िया-उल-हक से लेके मुख्तलिफ जर्नल्स को दूसरे जर्नल्स पे जो है तरजीह देकर आर्मी चीफ बनाया गया। उसका अगर आज तक फ़ायदा हुआ हो तो बता दें, जिन्होंने किया उनको फ़ायदा हुआ। भुट्टो की मिसाल आपके सामने, क्या भुट्टो को बहुत फ़ायदा हुआ जनरल ज़िया-उल-हक को लाने का? क्या नवाज शरीफ को फ़ायदा हुआ जनरल मुशर्रफ को लाने का? नहीं होता फ़ायदा। इसलिए और इसी तरीके से अभी सुप्रीम कोर्ट में जजेस के मामले पे लाख इख्तलाफात सही, लेकिन कम से कम एक पैटर्न सेट है कि किसने आज से 10 साल बाद, आज से 5 साल बाद, 6 साल बाद चीफ जस्टिस होना है, और ये एक बड़ी पॉजिटिव चीज़ है, इसमें नेगेटिव चीज़ नहीं है। तो तब भी वो तो मज़र फ़र्क नहीं पड़ता, वो तो फिर आइंदा से नया पैटर्न सेट हो जाएगा ना। आपको पता होगा कि ये जज 3 साल रहेगा, फिर इसके बाद फलाना जज, तो वो तो फिर एक नया पैटर्न सेट हो जाएगा, उससे तो फर्क नहीं पड़ता। अभी भी तो कई ज़बरदस्त जज होते हैं, वो सीनियरिटी की गेम में चीफ जस्टिस नहीं बन पाते, वो रिटायर हो जाते हैं। नहीं, लेकिन मालिक अब चीफ जस्टिस को तौसी देने की बात आएगी। Like I'll give you one small example. For example, मीडिया तो नहीं लेने चाहिए, लेकिन आई थिंक लेने भी चाहिए।
मसलन एक जज हैं जस्टिस याहिया अफरीदी साहब, आई थिंक वन ऑफ द फाइनेस्ट जजेस, स्टर्लिंग रिकॉर्ड है। वो क्यों चीफ जस्टिस नहीं बनेंगे? क्योंकि साकिर निसार साहब मुनीब साहब को ले आए सिंध से और उनके ऊपर ले आए। वो क्यों ले आए? बिकॉज लोग कहते हैं यार उन्होंने कि जी वो उनके ससुर इनको लाए थे तो शायद इन्होंने वॉट एवर, आई डोंट वांट टू गो इनटू दैट, लेकिन उस बंदे की सीनियरिटी चली गई। अब अगर 3 ईयर टेनर चलती है तो पाकिस्तान को याहिया अफरीदी जैसा ज़बरदस्त चीफ जस्टिस भी मिल जाता है। सो हर निज़ाम के प्रोज एंड कॉन्स तो हैं। नहीं, लेकिन देखिए पहली चीज यहाँ जो जजेस की सिलेक्शन का मामला है उसको देखने की जरूरत है, चाहे वो हाई कोर्ट के लेवल पे हो या नीचे लोअर कोर्ट के लेवल पे हो। आप मुझे बताएं कि हम में से किसी को पता है कि जो जजेस बने हैं उनका सुप्रीम कोर्ट छोड़ दे, हाई कोर्ट छोड़ दे, नीचे के कोर्ट से एक जो है उनके साथ कितने उनके ऐसे जजमेंट्स हैं जिन्हें हम लैंडमार्क जजमेंट्स कहें? सही कहते हैं। उन्होंने हाई कोर्ट्स में कौन से ऐसे जजमेंट्स दिए हैं जो लैंडमार्क जजेस हैं और जो वाकई डिजर्व ये तो इफ्तिखार चौधरी साहब ने बेड़ा गर्क किया था ना। एक प्रोसेस बना कि जजेस रेकमेंड करेंगे, पार्लियामेंट्री कमेटी उसको वेट करेगी, अगर वो रिजेक्ट करेगी तो इनको फिर रीजंस देने पड़ेंगे दोबारा नाम। उन्होंने कहा ऐसी की तैसी सबकी जो मेरा नाम आएगा वही बनेगा, वरना उड़ा के रख दूंगा सब कुछ। तो उसके बाद एक चीजों को तमाशा बन गया। उन चीजों को बेहतर करने की जरूरत है, ना कि आप तौसी देना शुरू कर दें। देखिए तौसी के नुकसानात क्या होते हैं? तौसी नहीं हम कह रहे, हम टेनर पोस्टिंग की बात कर रहे हैं, तौसी नहीं है। अगर हम दे देते हैं कि जो चीफ जस्टिस बनेगा वो 3 साल बनेगा, वो तौसी नहीं है। नया सिस्टम आ जाएगा, टेनर पोस्टिंग आ जाएगी। तो तौसी तो नहीं है, जो टेनर पोस्टिंग है उसमें तो ठीक है कि आप एक जज का एक हर जगह ये होता तो है। मेरा सवाल ये है, क्या फायज ईसा साहब अगर आप इसको अप्रूव करवा गवर्नमेंट लाती है, लॉ करती है, अगर किसी भी तरीके से ये हो जाता है, क्या चीफ जस्टिस फायज ईसा को पहला टेनर जज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? देखिए फायज ईसा साहब खुद करते रहे, जो एक मेरे लिहाज से एक मुस्बत चीज है जो मुझे जस्टिस बंदियाल साहब में नजर नहीं आई। फायज ईसा साहब ने कोशिश की कि कलेक्टिव डिसीजन करें। उन्होंने जो भी फैसले किए उससे पहले उन्होंने फुल कोर्ट मीटिंग की, फुल कोर्ट रेफरेंस किया, बड़े बेंच बनाए इररिस्पेक्टिव, और उनकी लाइव कवरेज का सिलसिला शुरू किया। ये वो एलिमेंट्स हैं जिसमें एक मुस्बत पहलू नजर आता है। वैसे उसमें एक और भी कर लिया करें, दूसरों को भी बोलने दिया करें, वकला को भी बोलने दिया करें। अगर लाइव कवरेज में अगर आप टाइम निकालें तो मेरे ख्याल में 95% टाइम चीफ जस्टिस साहब खुद ही बोल रहे होते हैं। लेकिन उसके लिए फिर चैनल बनाना चाहिए। हाँ, उसके लिए फिर अलग चैनल बनाना चाहिए, जिसको फीड लेनी है वो ले ले। किसके लिए? सीजे के लिए, सुप्रीम कोर्ट के लिए? हाँ, सुप्रीम कोर्ट बना ले। हाँ, सुप्रीम कोर्ट। हाँ, टाइम फॉर अ लिटिल ब्रेक, प्लीज डोंट गो।